नमस्कार। मैं डॉक्टर AP सिंह। आजकल ज़्यादातर लोगों के घुटनों में दर्द रहता है। जो नी पेन की समस्या है, जो घुटनों में जो दर्द है, उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो नी पेन होता क्यों है? तो हमारे घुटनों में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो ग्रीस की तरह कार्य करता है, वो कम हो जाता है। घुटनों में एक कार्टिलेज होती है जो कुशन की तरह, गद्दी की तरह काम करती है। वो घिस जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हड्डी आपस में रगड़ती हैं तो नी पेन होता है। तीसरा, घुटनों की जो मांसपेशियां हैं, जो पैरों की मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं, उसके कारण भी घुटनों में दर्द होता है। तो घुटनों में दर्द ना हो, ये समस्याएं ना हो, या घुटनों में दर्द है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो घुटनों में जो दर्द होता है उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें घुटने की जो मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेच किया जाता है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूट्यूब पे आराम से मिल जाती हैं। नी पेन के लिए, घुटनों के दर्द के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के नाम से इनको प्रतिदिन करना है। दूसरा, घुटनों की मसाज। घुटनों की मसाज तिल के तेल से और जैतून के तेल से प्रतिदिन हम कर रहे हैं। प्लस घुटने पे एक गोल बोन होती है, इसे पटेला बोन कहते हैं, उसका मूवमेंट कर रहे हैं, प्लस घुटनों को थपकी दे रहे हैं, तो नी पेन में काफ़ी आराम मिलता है। तीसरी चीज़ आती है कि ये प्रॉब्लम घुटने में आती क्यों है। तो जो लोग ऐसे हैं जो धूप में नहीं निकलते हैं, या जिनका धूप में एक्सपोजर नहीं है, शहरी महिलाएं हैं, या जो लोग धूप में बिल्कुल नहीं निकलते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और प्योर वेज मतलब शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो इन चीज़ों की कमी जब शरीर में होती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशी कमज़ोर होने लगती हैं और घुटनों में दर्द रहने लगता है। दूसरे जो कारण हैं घुटनों में दर्द के, वो हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना, हैवी वेट लिफ्टिंग करना, ऐसी कोई भी काम जो घुटनों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, उठक बैठक करना है, उनसे हमारी जो घुटने की कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाती है। यदि घुटने में दर्द ज़्यादा रहता है तो लोग सोचते हैं कि मैं चलने ज़्यादा लगूं, दौड़ने लगूं, ज़्यादा घुटने का प्रयोग करेंगे तो सही होंगे। नहीं, घुटने में यदि दर्द ज़्यादा है तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके ड्यूरेशन घुटने का दर्द बढ़ता है। घुटने में दर्द ना हो या घुटने में पेन है, उससे आराम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो घुटने की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं वो करनी है रेगुलर, घुटने की मालिश करनी है, और हमें अपने शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 को पूर्ति रखनी है। इनका खून की जांच के द्वारा पता भी लगाया जा सकता है कि विटामिन डी का, विटामिन B12 का, कैल्शियम का लेवल शरीर में क्या है, और इनको सप्लीमेंट के रूप में हम ले सकते हैं। इनके कैप्सूल मार्केट में मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हैं, डॉक्टर की सलाह अनुसार ले सकते हैं। विटामिन डी का कैप्सूल हफ्ते में 1 बार लिया जाता है और विटामिन B12 हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। जो प्योर वेज लोग हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, उनमें विटामिन B12 की, विटामिन डी की कमी हो ही जाती है। तो एक तो हमें ये चीज़ें अपनी पूरी रखनी है। दूसरा, ओवरवेट नहीं होना है। यदि आपका वजन बढ़ेगा, घुटनों पर प्रेशर बढ़ेगा तो घुटनों की समस्या आएगी। बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे घुटनों पर प्रेशर ज़्यादा बने, वो काम नहीं करना है। और हमें अपने डाइजेशन को सही रखना है। यदि आपका पाचन सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा, तो आपके पेट में गैस नहीं बन रही है, आप फास्ट फूड का सेवन ना करें, पेट में गैस नहीं बन रही है, एसिड नहीं बनना है, पेट आपका सही है, तो आपको घुटनों के दर्द की समस्या नहीं होगी और घुटनों में पेन है तो काफ़ी राहत मिलेगा। दूसरा,
यदि पेन है तो हमें खान पान में क्या करना है, तो आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच तिल, काले तिल, इनको शाम को अलग अलग बर्तन में भिगो दें और सुबह इन्हें चबाकर पानी सहित खा जाएं। इलायची और अदरक, ये दोनों चीज़ें चाय में डालकर हम इनका सेवन कर सकते हैं। और लहसुन की 4-5 कलियां भून के खाने से घुटनों के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। एक चीज़ होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये नट्स में मिल जाते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट। इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा यदि हम सेवन कर रहे हैं तो ये जो हमारे अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसकी पूर्ति हो जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से हमें करनी है यदि नी पेन है। एक तो विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम शरीर में पूरा होना चाहिए और जेंटल एक्सरसाइज करनी है, जैसे वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। इन चीज़ों से नी पेन में काफ़ी आराम मिलता है। हैवी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, उठक बैठक नहीं लगानी है, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, दौड़ना नहीं है। इन चीज़ों से नी पेन और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, अब बात आई सिकाई की। तो यदि एक्यूट पेन है, एकदम किसी इंजरी की वजह से, किसी चोट की वजह से, पैर टेढ़ा पड़ने की वजह से घुटना में सूजन आ गई है, घुटना गर्म है, पेन ज़्यादा है, तो हमें ठंडे पानी से सिकाई करनी है, आइस पैक से सिकाई करनी है और उस पर प्रेशर बैंडेज अप्लाई करना है। घुटने में यदि जकड़न है, क्रोनिक पेन है, धीरे धीरे पेन बढ़ा है, अचानक से दर्द नहीं है, जकड़न रहती है घुटने में, तो हमें हल्के गुनगुने पानी से घुटने की सिकाई करें और घुटने की मालिश करें।